प्रेज द लॉर्ड और आप सबको स्वागत है। आज सिस्टर मीनू शर्मा के जो है घर पे आया हूं और मैं चाहता हूं कि आज सिस्टर के बारे में मैं जानूं और आप लोगों के पास भी मैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं जो है उनके द्वारा जो उनके जीवन में क्या परमेश्वर ने कार्य किया है तो मैं थोड़ा सा सुनना चाहता हूं और आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जो है सिस्टर जो है वो मुझे बता रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। तो आप लोग खुद उनसे सुनिए और जो भी उनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया वो आपको बताएंगे। तो आइए सुनते हैं सिस्टर मीनू शर्मा से। सिस्टर, आप आपकी गवाहियों को हमारे लोगों को आप बताएं ताकि उनका भी विश्वास जो है परमेश्वर पे बढ़े और सच में क्या यीशु मसीह जिंदा खुदा है करके वो भी जाने। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो मैं सभी को जय मसीह की कहना चाहूँगी और मैं सचमुच इस टाइम इमोशनल हो रही हूँ कि अगर मैं इस टाइम ऐसे खुश हूँ तो ये सब यीशु मसीह के कारण है। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, शर्मा हमारी कास्ट है और मतलब 12-13 साल से मेरी बेटी जब वो 12th में थी तब एक ऐसे ही फैमिली फ्रेंड ने आके, हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो उन्होंने ऐसे ही आके बोला, वो भी हिंदू बैकग्राउंड से थे जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि अरे भाई मेरा दोस्त तो मुझे चर्च लेके गए थे तो जीसस तो मतलब बहुत ही बड़े परमेश्वर है। तो मैंने तो और मेरे बेटे ने तो थोड़ा लाइट लिया था, पर बेटी ने एकदम इंस्टेंट जैसे कैच करना है उसने कैच किया था। उसके बाद बेटा भी बिलीवर हो गया, मेरा बेटा और बेटी तो समझ लो 10-12 साल से बिलीवर है। तो आप जो है जैसे मैंने सुना आप एक शर्मा पंडित फैमिली से है, तो जब आप यीशु मसीह को जब आपके बच्चों ने जब विश्वास किया तो परिवार में कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि आपने धर्म बदल लिया? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। ना मेरे हस्बैंड और ना मैं कभी नहीं हो। मेरे हस्बैंड ने कभी भी नहीं कहा, जबकि वो बहुत बड़े मतलब पंडित, मतलब जैसे होता है ना, मैं बोली हाँ हम पंडित हैं, पर उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया। वो कहते थे बच्चे चर्च जाना चाहते हैं तो चर्च जाएं। आपके रिश्तेदारों ने कुछ नहीं ऐसे नहीं कि नहीं, आप पंडित हो कि आप यीशु को मानते नहीं हैं, नहीं, आप किसी ने धर्म नहीं। बदल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है पास्टर जी, कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आशिमा और आशिल दोनों क्रिसमस मनाते थे और चर्च जाते थे। मैं इतना नहीं जाती थी। मैं मतलब थोड़ी क्या कहते हैं, धार्मिक हूँ बहुत ज्यादा, पर मैं डरती थी कि अगर मैं मान लो बच्चों के हिसाब से नहीं वो करूंगी तो मुझे भगवान कभी कुछ गलत ना करते। इस हिसाब से मैं डर के जीसस को मैं मानती थी। पर ये कोरोना काल में तो प्रभु ने मुझे ऐसे खींचा, थोड़े घर में बहुत ऑपोजिट सिचुएशंस हो रही थी, थोड़ा घर का माहौल भी काफ़ी उल्टा पुल्टा हो रहा था, मतलब काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उसमें प्रभु ने, मैं बता नहीं सकती हूँ पास्टर जी, उसमें मतलब मैं मेरे को जैसे प्रभु ने ही मुझे बोला, मैं डेली बाइबल पढ़ने लगी अपने आप ही। जैसे आशिमा के पास बाइबल तो थी, मेरी बेटी के पास तो चाहे मैं थोड़ा सा स्टैंजा पढ़ती थी, पर मैं पढ़ती थी, चाहे सिर के ऊपर से जाती थी सारी बाइबल, कुछ समझ में नहीं आता था, थोड़ा बहुत समझ में आता था। जो तो आप जब बाइबल पढ़ते थे तो आपको कुछ जो है उसके अंदर वर्ड्स जो लिखे हैं उसमें से कुछ आपको फील होता था या कुछ मुझे ऐसे? बस रोना आता था। मैं मतलब आपको फील होता था वो पढ़ते समय? जब जो जो जीसस को क्रूज पे चढ़ाया, जो न्यू टेस्टामेंट है, मैं वो पढ़ती थी। वो तो पढ़ पढ़ के मैं बस मतलब ऐसे रोती जाती थी और मैं कहती थी प्रभु आपने कितना कुछ झेला हमारे लिए। तो उसमें कहीं धर्म के विषय में कुछ लिखा है कि कुछ नहीं सर, मैं इतनी हैरान होती थी कि मतलब वाकई मुझे लगता था, मैं तब हिंदू देवी देवताओं को भी मानती थी, ये नहीं कि हिंदू देवी देवताओं को नहीं, पर मतलब खुदा ने मुझे फिर एकदम काटना शुरू किया उधर से, और मैंने फिर हिंदू देवी देवताओं को तो मानना बिल्कुल ही, मतलब वो पूजा पाठ मैंने बंद कर दिया। तो मैं सिर्फ जीसस मय हो गई। फिर तो मैं बाइबल पढ़ना, और मुझे याद है कोरोना काल से पहले वाला जो ईयर था, 29 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, मैं ऐसे ही बाइबल पढ़ रही थी, जो फर्स्ट टाइम खुदा की प्रेजेंस जो मेरे ऊपर आई थी। तो मुझे नहीं पता था ऐसे भी खुदा स्वर्ग से अपने बंदों में आ जाता है। मैं तो आज तक मैं 55 इयर्स की हो जाऊंगी अब इस 29 जैन को। जी जी। तो समझ लो 53 इयर्स मैंने, समझ लो मुझे लग रहा था मैंने ऐसे ही बिता दिए। मतलब मुझे लग रहा था मैंने क्या किया। तो जैसे 29 जैन को मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठी, मैंने बाइबल पढ़ी, बस जैसे बाइबल खोली थी, क्योंकि उससे पहले थोड़ा बहुत घर का माहौल नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा मैं बहुत डिप्रेशन में थी। तो ऐसे मैंने बाइबल खोली, और बाइबल खोलते ही मेरे को तो ऐसे मतलब मेरे को लगा कि मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी।
अब जिसे कहते हैं ना, वो मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब उसके बाद मैं बस बाइबल मैंने ऐसे रखी है और मैं ऐसे गिर गई, मुझे नहीं पता क्या। तब मैंने सोचा मैं बाइबल पढ़ी हूँ, शायद जीसस की प्रेजेंस है या कोई, मतलब मैं क्लियर बट आपने महसूस किया जो एक पावर को। हाँ, एक पावर, हाँ, इतनी जबरदस्त पावर की, वो पावर इतनी थी जैसे मैं ना जकड़ी गई, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद क्या कहते हैं, बस उसके बाद तो आप ये समझ लो, प्रभु ने, मैं बता नहीं सकती हूँ कैसे प्रभु ने हमें ऐसे गोद में ले कोरोना काल में। तो मैं कहती हूँ मुझे पता ही नहीं कोरोना काल कैसे बीत गया। मतलब प्रभु ऐसे हमारे साथ खड़े हुए थे हर वक्त हर पल। मुझे नहीं पता मेरे पास कहाँ से खर्चा आ रहा था, कैसे मेरा घर चल रहा था, कैसे, जबकि बेटी घर पे है, मतलब वो जैसे डेकोर कंपनी में है, मैनेजर है, पर तब शादी ब्याह सब खत्म हो चुका था। बेटा इंडिगो एयरलाइंस में है, उसको भी आधी सैलरी मिल रही थी, बेटी को भी आधी सैलरी तो मिल एक रही और थी। चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने विश्वास किया प्रभु पे, तो लोग कहते हैं कि मतलब यीशु मसीह जीसस पे विश्वास करने पे पैसे देते हैं, या तो आपको शायद कुछ पैसे वैसे मिले नहीं होंगे। नहीं सर, नहीं, कभी ऐसे मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, कई लोग नहीं। आरोप लगाते हैं कि मैं भी अब सिंह, आप लोगों की प्रेयर और प्रभु ने जो अपना काम किया, मतलब अमेजिंग, मैं बता नहीं सकती। मैं सच में आप सबको बताना चाहूंगी, आज की डेट में भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकती। जीसस का एक वचन है, प्रभु में सदा, बाइबल में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये जो आनंद है, ये जो आनंद है, मुझे 53 इयर्स कभी भी नहीं मिला। मैं Praise God। आज की डेट में मैं तो गा गा के सबको बताना चाहती हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं तो छुटकारा उन्हीं का ही है, उन्हीं का ही उद्धार है। मतलब मैं आप लोगों को, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आपके दिवाली, हिसाब से ये धर्म परिवर्तन नहीं नहीं, है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। जीवन मेरा परिवर्तन। जीवन बदल दिया उन्होंने, मेरे बच्चों की जीवन बदल दिया। मतलब मैं और मेरे दोनों बच्चे तो, मतलब अब हमारे घर में यीशु मसीह ही हैं, मतलब वही चलते फिरते हैं। आप बिलीव करना, मेरे ऊपर उनकी प्रेजेंस आती है, आशिमा के ऊपर आती है। आशिल आशिल मेरा बेटा तो इतना ब्लाइंड फेथ करता है, वो कहता है मेरे को जीसस से मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं है, वो मेरे आगे आगे चल रहे हैं, अपने आप मुझे Praise रास्ता God। दिखा मैं रहे हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। मैं कहती हूँ ये जो भी मैं बोल रही हूँ, इसमें सारी महिमा प्रभु को मिले, उन्हें आदर मिले, उनका जलाल है, उनकी महिमा है, उनका ग्रेस है हमारे घर पे। तो मैं आप सभी को, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आज मुझे ये मौका मिला है, ये पास्टर जी और सिस्टर तान्या जी आई हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनका थैंक यू कहूँगी कि अशोक पास्टर, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे, पर आप उसमें से कैसे निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। खुदा आपकी, मतलब मेरे को कल ऐसे लग रहा था, मैं बाइबल पढ़ रही थी, मुझे लग रहा था जैसे जीसस यहीं टहल रहे हैं हमारे घर में। तो आशिमा एकदम बाइबल आशिमा पढ़ने लगी, कह रही मम्मा मेरे ऊपर इतनी जबरदस्त प्रेजेंस आई थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। खुदा की प्रेजेंस ऐसी हमारे घर में अब रच बस गई है, मैं बता रही हूँ। मतलब ऐसी प्रेजेंस आज तक मेरे ऊपर किसी देवी देवता की नहीं आई। मतलब जीवन परिवर्तन। आप ये मत सोचो कि धर्म बदल दिया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब हम अपने मायके जाते हैं, मैं दिवाली वगैरह, वहाँ दिवाली भी मनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खुदा ये नहीं कहता है कि तुम ये नहीं करो या वो नहीं करो। उनके कुछ नियम कायदे कानून है, उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनको पालन करना है। आपको ये वचन का, प्रभु पूरी बाइबल वचनों से भरी पड़ी है और प्रोमिसेस हैं, प्रभु के इतने प्रोमिसेस हैं, अगर आप उन्हें पकड़ लोगे तो समझ लो आपकी नैया पार है। अगर मान लो आप किसी मुश्किल में हो सपोज, तो प्रभु कहते हैं कोई भी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए हैं। बहुत 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 सारे, बहुत जैसे अमेजिंग मिरेकल मेरी लाइफ का। और सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को मैं देती हूँ, सारी महिमा उन्हें देती हूँ। उनका ग्रेस है मेरे घर पे। मैं कहती हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब प्रभु ने कहा है
कोई चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मैं क्यों चिंता करूं। मैं ये वचन क्लेम करती हूँ अपनी लाइफ पे, अपने बच्चों की लाइफ में। तो वचन को क्लेम करना सीखो। पर हाँ, ये वचन तभी लागू होंगे जब हम नियम कायदे पे चलेंगे। अगर हम गंदा काम भी करते रहे और साथ साथ सोचें कि प्रभु हमें अपने वचन के हिसाब से प्रॉमिस पूरा करेंगे, तो ये कभी लाइफ में नहीं होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ, जो बाइबल पढ़ते हैं वो ये सोचे कि हम साथ साथ तो निंदा, चुगली, पाप, हत्या ये भी करते रहे और जीसस हमें अपने वचन के, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें प्रभु के नियमों पे चलना तो पड़ेगा। मतलब जो है जीसस का मार्ग जो है, जीसस का जो शिक्षा है किसी विशेष धर्म के ऊपर नहीं है, बट एक सच्चाई जीवन जीने के ऊपर है। वो किसी जाति विशेष के प्रभु नहीं है, वो उस सारी दुनिया के सच्चाई के ऊपर वो बात करते हैं कि जो बुरा कार्य है उसको इंसान ना करे, और बल्कि वो अच्छे भलाई कार्य करके वो आगे बढ़े ताकि उसके जीवन में भलाई हो। देखो जी, कहते हैं ना, वो पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, ठीक हो ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। तो पुत्र तो पूरे जगत का उद्धार करने आया ना, वो जाति विशेष का नहीं। पहले मैं सोचती थी कि जीसस ना अंग्रेजों के खुदा है। अरे भाई, ये भी मैं ये भी सुनता हूँ, हाँ, कहते हैं अंग्रेजों के हैं। मैं वही सोचती थी, अरे भाई, वो अंग्रेजों के नहीं है, वो तो एक एक बच्चे से प्यार करते हैं। सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है। अब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मेरे को पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, खुदा की आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरा जो शरीर है उनका मंदिर है। तो मुझे अपने मंदिर को गंदा नहीं करना, ये अपने आप में आता है। तो अगर हम अपने आप को गंदा नहीं करेंगे तो प्रभु मिरेकल करेंगे आपकी लाइफ में, मिरेकल। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को आदर मिले। मैं कहती हूँ यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। मतलब मेरा बस चले ना, मैं तो सच में बता रही हूँ पास्टर जी, मैं तो माइक लूं और सच में मैं तो कहूँ जो प्रभु यानी कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने इतनी खुशी दी कि आप जो है माइक में भी बोल सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर जो है आपके जीवन में कितना खुशी दिया। बहुत सच में बहुत तो मिरेकल परमेश्वर को महिमा। हाँ, मेरा नाम मीनू शर्मा है और मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पेरेंट्स अरोड़ा हैं, तो मतलब मेरे इन लॉज शर्मा हैं, तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं किसी पंडित को। परिवार से। और मैं बताऊं, मैंने सबको वचन बांटे हैं, सबको, अपनी बहनों को, अपनी मम्मी को, अपनी देवरानी को, सबको वचन बांटती हूँ मैं। ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं सिस्टर से जो है मिलके उनके बारे में, उनकी गवाहियों को सुना, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि पंडित बैकग्राउंड से जो है, एक शर्मा फैमिली से, जो कि आज संसार में बहुत सारे अफवाहें लोग फैलाते हैं कि जो है यीशु मसीह धर्म बदलता है, उनके लोग जो है धर्म बदलते हैं। मगर आज मैं इनको आपके सामने जो है इनके जीवन की जो गवाहियों को मैंने आपके सामने बताया, तो ये सच में ये कोई जीवन का एक बदलाव कह सकते, धर्म कुछ, जाति कुछ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर जो कार्य करता है और जीवन परिवर्तन, मतलब आपके जीवन में अशांति, आपके जीवन में बुराई, उससे परमेश्वर आपको बदलने के लिए जो शिक्षा देता है वही है यीशु मसीह, और उसी के मार्ग में चलना। ना कोई लालच है, ना कोई जो है हम कह सकते हैं पैसा देता है, मगर यीशु मसीह बहुत आशीष देता है। जैसे सिस्टर मीनू शर्मा के जीवन में परमेश्वर ने आशीष किया है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत आशीष देंगे अगर आप विश्वास करेंगे तो। आज मैं इनके बारे में गवाहियों को सुनकर मुझे बहुत ही आनंदित मैं हुआ, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको सुने और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि लोग जो अपने जीवन में बहुत सारे भ्रम को पैदा कर रखे हैं उससे मुक्त हो। जय मसीह। और वैसे भी जीसस तो पापियों का उद्धार करने आए, तो थैंक गॉड मैं पापी हूँ तो मेरा उद्धार हो गया। प्रभु आशीष परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू।